हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो है हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाला जो वीडियो होगा वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राथमिक ईंधन क्या होता है। तो प्राथमिक ईंधन एक ऐसा ईंधन होता है जो सीधे हमें किससे प्राप्त होता है, तो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। वैसा ईंधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक ईंधन। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, प्राकृतिक गैस जो होता है सीधे हमें किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। कोयला भी जो किससे प्राप्त होता है, हमें केवल प्रकृति से, मतलब प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है। पेट्रोलियम भी किससे प्राप्त होता है, सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। तो इसे प्राथमिक ईंधन कहा जाता है। जबकि हमें जानना है द्वितीयक ईंधन। तो द्वितीयक ईंधन जो होता है जो हमें प्रकृति के से, जो प्रकृति यानी कि जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होता है उसे हम द्वितीयक ईंधन कहते हैं। सीधे याद रखना है। कैसे याद रखना है कि जो द्वितीयक ईंधन क्या होता है कि जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक ईंधन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है जल गैस, यानी जल से जो गैस उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे हम, जल गैस। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि निम्न में से किसका न्यूनतम उष्मीय मान है। यहाँ पर ध्यान देना है, उष्मीय मान क्या होता है। तो उष्मीय मान जो होता है कि किसी भी पदार्थ की 1 ग्राम, किसी भी पदार्थ की 1 ग्राम को अगर हम जलाते हैं तो जितना उससे उष्मा प्राप्त होता है, जिससे उसे उष्मा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय मान कहते हैं। समझ में आ गया हो। 1 ग्राम किसी चीज को जलाने पर जितना उष्मा प्राप्त होता है उसे हम उष्मीय मान कहते हैं। तो किसका होगा सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 ग्राम अगर लकड़ी जलाते हैं तो उसमें उष्मीय मान बहुत ही क्या होगा, कम होगा। कोयला में क्या होगा, सॉरी अल्कोहल में क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोयला में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बायोगैस में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन लकड़ी में क्या होगा, कम होगा। आपको पता है कि 1 ग्राम कितना होगा, तो 1 ग्राम लकड़ी को जलाएंगे तो कोई उष्मा उतना नहीं निकलता है, इसलिए लकड़ी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गर्म यानी कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। गर्म वस्तु जो होती है उत्सर्जित करती है, यानी कि क्या उत्सर्जित करती है, तो गर्म वस्तुएं जो है वह अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रत्येक गर्म वस्तुएं क्या उत्सर्जित करती है, अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, मतलब दूसरों से अलग कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली बात ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोक। कोक जो होता है कोयला का ही एक अयस्क होता है। तो कोक यानी कि ये ठोस रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में। चारकोल ये भी किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। लिंगानाइट भी किस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है। लेकिन अल्कोहल जो होता है ये पाया जाता है द्रव रूप में। किस रूप में, लिक्विड के रूप में, यानी कि ये होता है द्रव के रूप में होता है। तो इसीलिए जो है ये सबसे क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर ऊष्मा न्यूनतम प्रदूषण यानी कि कम प्रदूषण होता है। तो कम प्रदूषण जो है कौन होता है, तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कोयला। कोयला जलेगा तो धुआं ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये जलता है तो ज्यादा प्रदूषण करता है। डीजल भी जलता है ना, तो गाड़ी से देखिए काला धुआं निकलता है, इससे तो भी हानिकारक होता है, यानी कि प्रदूषण होता है। पेट्रोल भी जलता है तो ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर
ना ही ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही सी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, प्राकृतिक गैस। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडरों में गैस होता है, मीथेन गैस, तो ये प्राकृतिक गैस है। तो इसको जलाने पर जो होता है मीथेन, ये सब ब्यूटेन, ये सब प्राकृतिक गैस, तो इसको जलाने पर जो होता है बहुत ही कम या न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर बेहतर नाभिकीय ईंधन है? बेहतर नाभिकीय ईंधन है। तो आपको पता है नाभिकीय बेहतर ईंधन कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ऑप्शन नंबर बी? तो ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम नाभिकीय ईंधन होता है। ये यूरेनियम 235 जो होता है ये बेहतर नाभिकीय ईंधन है। इसको अगर फोड़ते हैं तो बहुत सारा उससे एनर्जी उत्पन्न होता है, तो इसलिए नाभिकीय ईंधन जो होता है यूरेनियम सबसे बेहतर होता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि प्रति इकाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा होती है। तो देखिए, हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है उसके थ्रू संलयन और विखंडन दोनों में समान, यानी कि संलयन जब होता है और विखंडन जो होता है उस दोनों में समान ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में समान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं संलयन विखंडन क्या होता है। तो संलयन जब होता है कि जो जो नाभिकीय परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में जुड़ते हैं, तो संलयन होता है। और विखंडन जो होता है, एक भारी जो होता है नाभिकीय परमाणु होता है वो टूटता है। तो टूटेगा तो उतना एनर्जी लॉस, मतलब उतना एनर्जी उत्पन्न नहीं करेगा जितना कि संलयन में। यानी कि संलयन जब होता है तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है, जबकि विखंडन में उतना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक, यस, संलयन में जो होता है अधिक एनर्जी उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना ज़्यादा है? तो कितना गुना है? तो ये आपको याद करना है कि पृथ्वी जो होता है, जैसे आप पढ़े होंगे 7वां 8वां में पढ़े होंगे कि पृथ्वी जो है बृहस्पति में 300 प्लस, यानी कि 300 से ज़्यादा पृथ्वी जो है बृहस्पति में समा सकता है, यानी ज़्यादा है, बड़ा है। इसका मतलब जो है 318 गुना क्या है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी उपग्रहों की संख्या सबसे कम है? यानी कि उपग्रहों की संख्या बताना है हमें। तो देखिए, सबसे ऑप्शन नंबर दिया है ए में मंगल। मंगल का 2 उपग्रह होता है। कितना होता है? मंगल का 2 उपग्रह होता है। अरुण, अरुण का जो होता है ये आपका 14 गो होता है। कितना होता है? 14 गो। सॉरी, नेपच्यून का 14 गो होता है। कितना होता है? नेपच्यून का 14 गो होता है। याद रखना है कि नेपच्यून का कितना होता है? 14 गो। और अरुण का जो होता है कितना होता है? 27 गो होता है। कितना होता है? 27 गो होता है। फिर से बता देते हैं, मंगल का कितना? 2 होता है। अरुण का कितना? 27 होता है। और नेपच्यून का कितना होता है? 14 गो होता है। और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह होता है। तो सबसे कम उपग्रह चाहिए हमें, न्यूनतम उपग्रह वाला, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का मान जो होता है ये होता है 1.5 गुने 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है? 1.5 गुने 10⁻11 मीटर होता है। पार्सेक का मान जो होता है 3.2 गुने लाइट ईयर होता है।
क्या होता है, लाइट ईयर होता है। तो 3.2 गुने लाइट ईयर ज़्यादा हो जाता है। और प्रकाश वर्ष का मान जो होता है ये 9.1 गुने से 9.4 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.4 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है, जबकि किलोमीटर जो होता है ये 1000 होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सा हुआ, छोटी इकाई किसका हुआ, किलोमीटर का हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है खगोलीय दूरी कितना होता है, तो 1.4 गुने 10 के पावर 11 मीटर। पार्सेक होता है 3.2 गुने लाइट ईयर होता है। और प्रकाश वर्ष 9.4 6 भी याद रख सकते हैं, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और किलोमीटर जो होता है आपको पता है 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम इकाई पूछा था। चलिए ठीक है, तो आज का हमारा 10 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो चुका है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके आपको बताना है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।